वीआईपी घोटाले में अर्नब गोस्वामी के चैनल को लेकर जो मिस रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत हाई है, और वो हाई इस कदर है कि आपको मैंने बताया, एक उदाहरण आपको दिया था मैंने अभी कि आपको एक उदाहरण मैंने दिया था कि किस तरह से खबर जो है वो पेंटर के एक न्यूड फोटो को क्यूबा की जो नेता की बहन थी उसके साथ उसको क्लब कर दिया गया। चीजें पेंटिंग कुछ और कह रही है, खबर कुछ और है, पर साथ साथ उसको क्लब करके पूरे युद्ध में धकेला गया। अर्नब गोस्वामी के साथ यही हो रहा है। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आपको अभी ध्यान होगा कि शिवसेना के एक एमएलए हैं प्रताप सरनायक, उन पर ईडी ने छापे मारे। ईडी ने 10 जगह पर मुंबई और थाने पर छापे मारे हैं। उनके 2 बेटे हैं, उनके घरों पर भी छापे मारे गए हैं। प्रताप सरनायक जो हैं, उनका आरोप के मुताबिक विदेश में बड़ी संख्या में संपत्ति का खुलासा हुआ है, मतलब उस पर जांच चल रही है, खुलासा नहीं हुआ, जांच चल रही है। बड़ी संख्या में बेनामी संपत्ति है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, बेनामी ट्रांजैक्शंस हैं, और भ्रष्टाचार के पैसे को अलग अलग जगह पार्किंग करने का आरोप है। मुंबई की 2 बड़े कॉर्पोरेट हाउस में उनके निवेश। लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि आपको जनसत्ता से लेकर एक्सप्रेस से लेकर ये पत्रकार क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने वाले शिवसेना एमएलए प्रताप सरनायक पर एक्शन लिया गया। कंगना रनौत पर बोलने वाले प्रताप सरनायक पर एक्शन लिया गया। ये एक्शन पे सवाल उठ रहे हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन, आपको द फेक नैरेशन वॉर में मिस रिप्रेजेंटेशन की भूमिका क्या होती है ये आपको इससे पता चल रहा होगा कि वो आदमी बेनामी संपत्ति का मालिक है, बड़ी संख्या में उसके पास बेनामी संपत्ति है, और ये आदमी 1980 में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। ये फैक्ट है, और ये मुंबई में ये खबर भी छपी है कि कभी वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, आज अरबों खरबों की करोड़ संपत्ति का मालिक वो कैसे हो गया? क्या ये जांच में नहीं आना चाहिए? क्या ईडी को इस पर जांच नहीं करना चाहिए? क्या कार्रवाई नहीं करना चाहिए? एक ऑटो ड्राइवर, ये देखिए आप, ऑटो रिक्शा ड्राइवर इन 1980s, प्रताप सरनायक मेड फॉर्चून इन रियल एस्टेट। ये जो इनका धंधेबाजी चला पूरी तरह से, उस पर नहीं होना चाहिए। लेकिन मीडिया क्या लिख रही है? चूंकि रिपब्लिक, क्योंकि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाए, चूंकि कंगना रनौत को धमकाया, कंगना रनौत पे सवाल उठाया, इसीलिए प्रताप सरनायक पे मोदी सरकार ने कार्रवाई की। ये कितना बड़ा मिस रिप्रेजेंटेशन है, इसे ही फेक न्यूज इसी से गढ़ा जाता है। और ये फेक न्यूज ही है कि अर्नब गोस्वामी के लिए केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी और कंगना रनौत के लिए केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी। केंद्र सरकार और शिवसेना के अपने टकराव है, भाजपा और शिवसेना के। और दूसरी बात, कोई रिक्शा वाला इतना बड़ा बन गया, उसकी जांच क्यों नहीं होना चाहिए? चूंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी से हैं, तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर अर्नब ने सवाल उठाए, तो अखबार लिख रहे हैं कि उस शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया। इसीलिए 16 सितंबर को अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार उल्लंघन का प्रस्ताव दिया गया था, और वो देने वाले एमएलए शिवसेना के यही प्रताप सरनायक थे। इसीलिए जो है उनको टारगेट किया। फिर कहा गया, आपको मैं बता चुका हूं कि विधानसभा में ये एनसीए शरद पवार की जो पार्टी है, उसका जो गृह मंत्री है अनिल देशमुख, उसने जो अर्नब गोस्वामी पर 2 साल पुराने मामले खोले गए उसके बारे में उसने कहा था। पर अखबार लिख रहे हैं प्रताप ने ही चूंकि सुसाइड केस को खुलवाया अर्नब के पक्ष के खिलाफ, इसीलिए सरकार कार्रवाई करी। यही है मिस रिप्रेजेंटेशन। मैं बार बार एक शब्द यूज करता हूं अब लगातार, ताकि आपके दिमाग में वो पिक्चर क्लियर बनता जाए, एकदम बन जाए कि फेक न्यूज कैसे किया जाता है। इसको बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। और उसमें आपको बताऊं कि इसमें एक नया चीज भी हुआ कि रिपब्लिक मीडिया के पूरे मालिकान को पुलिस ने वांटेड बना दिया है। 1400 पन्नों की एक चार्जशीट जो है, करीब 140 गवाहों के बयान के आधार पे, फर्जी गवाहों के बयान आपने देखे,
परंतु अभी तक ये खबर जो लीक किया गया उसमें रिपब्लिक का फिर से नाम दिया गया, परंतु जिस पर एफआईआर था इंडिया टुडे उसका नाम नहीं दिया गया। यह है मिस रिप्रेजेंटेशन कि अपने फ्रेंडली मीडिया के साथ मिलकर गेम खेला जा रहा है। रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के पूरे इमेज को डैमेज करने के लिए काम हो रहा है। मिस रिप्रेजेंटेशन फैक्ट को फिक्स के साथ मिक्सिंग करके एक नया ही कहानी जोड़ दिया जा रहा है, और इसीलिए आपको मीडिया इस मामले में लगेगा आपको कि भारत में मिस रिप्रेजेंटेशन करने में मीडिया बहुत आगे है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, आपको ध्यान होगा कि स्पीकर के विधानसभा स्पीकर के मुंबई महाराष्ट्र के विधानसभा के सचिव को नोटिस भेजा था, तो उस पर भी जवाब आया है कि अर्नब को हमने जो नोटिस भेजा था वो महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव ने कहा वो स्पीकर के कहने पर भेजा था, स्पीकर के कहने पे। अब वो सुप्रीम कोर्ट में ये बात कह रहा है कि विशेषाधिकार की कार्रवाई को लेकर जो है महाराष्ट्र विधानसभा के सहायक सचिव ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि स्पीकर के कहने पर भेजा। अब ये सारे फैक्ट दब जाएं, इसलिए मिस रिप्रेजेंटेशन हो क्या रहा है, प्रताप सरनाइक पे कार्रवाई सरकार ने इसलिए किया, मोदी सरकार ने, कि क्योंकि वो अर्नब पर उसने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया, क्योंकि वो कंगना पर बोला। भारत सरकार का इतना ही काम, भारत सरकार को एक अर्नब के लिए भारत सरकार के इमेज को भी ये चोट पहुंचा रहे हैं। इसके जरिए ये अपने जो प्रतिद्वंदी मीडिया है, रजत शर्मा, अरुण पुरी, इन सब का जो प्रतिद्वंदी मीडिया है उसको भी सेट कर रहे हैं। और जो पालगढ़ के संतों से लेकर सुशांत और दिशा तक के और सफेद पुड़िया गैंग को जो खोला जिसने, उस महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध जो ये पूरी रिपोर्टिंग हुई वो महाराष्ट्र सरकार के गेम को भी सेटल किया जा रहा है। और इतना बड़ा सब कुछ करने के लिए फेक न्यूज का सिर्फ एक वर्ड काम आ रहा है, वो है मिस रिप्रेजेंटेशन। फैक्ट को फिक्शन मिलाकर फैक्ट में मिक्सिंग करके एक नए फिक्शन का निर्माण, ये है मिस रिप्रेजेंटेशन। और इसीलिए जब हम पत्रकारिता की बात करेंगे, जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे, जब हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे, जब हम न्यायपालिका की बात करेंगे, हमेशा याद रखिएगा मिस रिप्रेजेंटेशन फेक न्यूज क्रिएशन में एक बड़ी भूमिका अदा करता है। आपको ध्यान है कि जब अभी अर्नब गोस्वामी को जब दिया गया उनको जमानत, और चंद्रचूड़ जी ने कहा कि जब कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें रिपब्लिक टीवी के कंटेंट पे आपत्ति है, तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आपके पास रिमोट कंट्रोल है, बंद कर दीजिए। मिस रिप्रेजेंट किया गया प्रशांत भूषण को लेके पूरे ट्वीट पे, तो ठीक आपके पास भी सोशल मीडिया का मोबाइल है, ऑफ कर दीजिए। आपने प्रशांत भूषण के ट्वीट क्यों पढ़े, उन पर अवमानना की केस क्यों चलाया। ये आपको हर जगह तुलनात्मक अध्ययन में आपको ये बहुत मदद करने वाला है। मिस रिप्रेजेंटेशन फैक्ट को फिक्शन के साथ एक मिक्सी में जिसमें हम मसाला पीसते हैं, शेक बनाते हैं, जूस बनाते हैं, उसी तरह फैक्ट और फिक्शन को लेकर एक मिक्सी में पेड़ दिया जाता है और फिर उससे एक नया फिक्शन क्रिएट होता है। उसी के जरिए फेक नरेशन गढ़ा जाता है और वो नरेशन आगे जाकर एक आपको जनता को भ्रमित करते हुए सही नरेशन दिखने लगता है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जितने भी वर्ड्स टर्मिनोलॉजी का मैं उपयोग कर रहा हूं इस पूरे सीरीज में, अभी 6-7 सीरीज हो चुका है, उसको आप समझिए, अपने बच्चों को समझाइए, बेटा और बेटियों को समझाइए, अपने माता पिता को समझाइए, क्योंकि ये एक बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई छोटी नहीं है, ये सिर्फ आज हो गया, वो ये कह रहा है, वो कह रहा है, नहीं। जब आप खुद ही तोड़ना शुरू कर देंगे इसको, आपको किसी संदीप देव की जरूरत कभी रहेगी। आप स्वयं उस सारे फैक्ट को अपने जो अवधारणा मैं आपको दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट में उस जो फिक्शन चल रहा है, फैक्ट चल रहा है, जो भी, उसको उसमें डालिए उस मिक्सी में, और आप देखिए कि ये क्या हो रहा है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि फेक न्यूज नरेशंस जो हैं, खासकर ये जितने भी फेक नरेशंस चलते हैं, उसको तोड़ने के लिए हम और आप मिलकर कदम बढ़ाइए। खतरा बहुत बड़ा है। ये ऐसा है कि हमारे बच्चे के माइंड को पॉल्यूट करके लफ्जे को प्रेम में बदल देता है, ईडी की कार्रवाई को बदला दिखा देता है। और आपको जो आज मैंने एक नेता के जो है उसकी मौत को, एक नेता अरुण जेटली की मौत को तो साधारण रहने देता है, अहमद भाई की मौत को बड़ा कर देता है। बीबीसी से लेकर राजदीप सब रोते रहते हैं और वो
इसलिए क्योंकि वो एडिटर इन चीफ था इन सब लुटियंस का, वो सिर्फ नेता नहीं था। इसलिए फैक्ट और फिक्शंस के इस अंतर को यदि आप समझ पाएंगे, बारीक अंतर को समझ पाएंगे, तो इसमें आप मिस रिप्रेजेंटेशन जो एक टर्मिनोलॉजी है उसको सही से आप जज कर पाएंगे, और आप उसमें खुद ही जज कर पाएंगे कि क्या फैक्ट है क्या फिक्शन। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।